फॉर्मूला और कराया था, एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो लाइन के बीच में एंगल निकालना। तो एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, इसका स्लोप बोल रखा है m1। स्लोप को हम क्या सिंबल देते हैं, m से डिनोट करते हैं। m का मतलब ही क्या होता है, स्लोप। m का मतलब क्या होता है, स्लोप। तो एक लाइन 1 है, ये है लाइन 1, ये है लाइन 2। इस लाइन का स्लोप है m1, इस लाइन का स्लोप है m2, और बोलता है इनके बीच का एंगल निकालो, थीटा। तो हमारे पास फॉर्मूला है एंगल निकालने का, tan थीटा इज इक्वल्स टू मोड m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस m1 m2, यस और नो, या m2 माइनस m1 अपॉन में 1 प्लस m2 m1। एक ही बात होती है, मोड लगा होता है तो माइनस कॉमन लोगे तो वो पॉजिटिव हो जाता है। तो आप कुछ भी लिख सकते हो, m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस m1 m2, या m2 माइनस m1। ठीक है भाई, बुक में m2 माइनस m1 लिखता, कोई फर्क नहीं पड़ता, गणित है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि हाँ, क्योंकि ये मोड है। क्योंकि मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो दूसरा फॉर्मूला बन जाएगा, tan थीटा, इसमें से माइनस कॉमन ले लो अंदर ही, माइनस अगर कॉमन लोगे तो बोलो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव हो गया और ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, हाँ या ना। नीचे ऐसा का ऐसा ही है, 1 प्लस इसको m1 इंटू m2 को m2 m1 भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, यस और नो। अब ये नेगेटिव जो है मोड के अंदर नेगेटिव क्या हो जाता है, पॉजिटिव। तो मैं पता मोड के अंदर नेगेटिव तो हट जाएगा, तो ये आ गया m2 माइनस m1 अपॉन में क्या 1 प्लस m2 m1। एनसीईआरटी बुक में ये फॉर्मूला लिखता है, ठीक है भाई। तो उससे फर्क नहीं पड़ता, आप m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 लिखो, या m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m2 m1 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे हाँ या ना, तो एक याद कर लो, कोई सा भी यार बात वही है। तो ये क्या बोलता है फॉर्मूला, जब भी आपके पास दो लाइनें दे रखी हैं L1 एंड L2 और इसका स्लोप बता रखा है m1, इसका स्लोप बता रखा है m2, और इनके बीच में एंगल निकालने की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, एंगल बिटवीन टू लाइंस। तो आपको याद रखना है एक फॉर्मूला, एंगल बिटवीन टू लाइन होता है tan थीटा। क्या होता है, tan थीटा मोड m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस m1 m2, याद रहेगा। अब देखो, अब मैंने आपको एक चीज और बताई थी, अगर याद हो तो, जब भी कभी वर्ड्स प्रॉब्लम आती है, क्या आती है, वर्ड्स प्रॉब्लम। तो एक बारी और सुन लो ध्यान से, अगर कभी भी आपके पास किसी भी क्लास में वर्ड्स प्रॉब्लम आ गई, तो दुनिया की सारी वर्ड्स प्रॉब्लम सॉल्व करने का एक पैटर्न होता है। वो पैटर्न मैं आपको दोबारा बता रहा हूं, अच्छे से सुन लो भैया। जब भी कभी वर्ड्स प्रॉब्लम का क्वेश्चन दिख गया, तो आपको स्टेप नंबर 1 में क्या करना है, रीड क्वेश्चन केयरफुली, रीड क्वेश्चन। सबसे पहले तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, रीड क्वेश्चन केयरफुली, क्या केयरफुली, रीड क्वेश्चन फुल्ली बोलेंगे अच्छे से। तो जब भी वर्ड्स प्रॉब्लम आ गई हमारे पास, तो सबसे पहला काम क्या करोगे, रीड क्वेश्चन केयरफुली, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। फिर स्टेप नंबर 2 में हम क्या करते हैं, उसकी फिगर बनाते हैं। अगर फिगर की जरूरत पड़ेगी तो फिगर की जरूरत होगी तो फिगर बनाएंगे, फिगर की जरूरत नहीं है तो उसको स्किप करके अगले स्टेप पे चलेंगे। क्लियर है भाई। सबसे पहले जब भी वर्ड्स प्रॉब्लम आ गई तो रीड क्वेश्चन केयरफुली, स्टेप नंबर 2 में उस क्वेश्चन की फिगर बनाओगे। अगर जरूरत है तो इफ एनी लिख दिया मैंने साथ में, इफ एनी का मतलब अगर जरूरत है तो बनाएंगे और अगर जरूरत नहीं है तो नहीं बनाएंगे। स्टेप नंबर 3 में हम लेट करते हैं, क्या करते हैं, लेट, सिंबल देते हैं। हमने क्या क्या चीज नाम रखा है, पहली लाइन के स्लोप का नाम m रख दिया, दूसरी लाइन के स्लोप का नाम m2 रख दिया, तो उसको लिख के बताना पड़ेगा, लेट m1 बी द स्लोप ऑफ लाइन 1, m2 बी द स्लोप ऑफ लाइन 1 लाइन 2, और थीटा बी द एंगल बिटवीन L1 एंड L2। जो भी चीज आप लेट करते हैं उसको बताना पड़ेगा। स्टेप 3 एंड स्टेप नंबर 4 बड़ा प्यारा स्टेप है, आपके पास क्वेश्चन में हमेशा कुछ ना कुछ गिवन होता है, और स्टेप नंबर 5 में हमको कुछ फाइंड करना होता है। क्या करना होता है, कुछ फाइंड या फिर कुछ शो करना होता है। अब करते कैसे, जो गिवन होता है उसको एक्सप्लेन करते हैं, जो भी चैप्टर है उस चैप्टर के फॉर्मूले से एक्सप्लेन करते हैं। यहां से निकलेगा एक आइटम, क्या निकलेगा, आइटम। और टू फाइंड या टू शो को एक्सप्लेन करोगे तो यहां पे एक आइटम की जरूरत पड़ेगी, किसकी जरूरत पड़ेगी, तो होगा क्या, बोलो, जो गिवन को एक्सप्लेन किया वहां से जो आइटम निकला, और टू फाइंड को एक्सप्लेन किया, यहां पे आइटम की जरूरत पड़ी, इस आइटम को यहां पे सेट कर दो, क्या कर दो, तो क्वेश्चन फाइंड हो जाएगा, हाँ या ना, ठीक है ना। सेटिंग करना भी सिखाएंगे, कैसे सेट करते हैं, देखो एग्जाम्पल नंबर 2 देख लो क्या बोल रहा है, देख ले भाई एग्जाम्पल नंबर 2, खुश होगा भाई तू तो। एग्जाम्पल नंबर 2 देख लो क्या बोल रहा है, कह रहा है इफ द एंगल बिटवीन टू लाइंस। क्वेश्चन समझना भाई, सबसे पहले तो जैसे ही क्वेश्चन देखा थोड़ा सा हो जाओ खुश, क्या हो जाओ, बोलो क्यों,
आज खुश तो बहुत होगे तुम, कारण कारण इसलिए पैसे मिलेंगे स्कूल में आज। कितने? वाह क्या बात है। तो तुम तो ट्यूशन पढ़ते हो तो तुम्हें घर वालों से पैसे मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तुम्हारा तो बहुत बढ़िया भाई। और भी उनसे कुछ बनाना है, प्रॉफिट बना के फिर प्रॉफिट का लॉस दिखा देंगे बिजनेस में। चलो भाई ध्यान देना, ध्यान देना, ध्यान देना, ध्यान से सुनो। कह रहे इफ द एंगल, देखो जैसे ये क्वेश्चन आ गया खुश हो जाओ, क्योंकि जब भी कभी मैथ्स के अंदर क्वेश्चन आता है वर्ड्स प्रॉब्लम का, किसका आता है? तो हमें पता है हम कर ही लेंगे, क्योंकि हमें पता है रीड क्वेश्चन केयरफुली, फिर उसके बाद फिगर, उसके बाद लेट, गिवन एंड टू फाइंड। गिवन को एक्सप्लेन करो, वहां से आइटम निकलेगा, टू फाइंड को एक्सप्लेन करो, वहां पे आइटम पुट करो, आंसर आ गया। सारे क्वेश्चन ऐसे ही डिजाइन होते हैं। तो जब भी वर्ड्स प्रॉब्लम आए तो हम खुश रहेंगे, हम दुनिया की सारी वर्ड्स प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। देखो भाई क्या मैं सही बोल रहा हूं, देखते हैं। कह रहा है इफ द एंगल बिटवीन टू लाइंस इज π/4। कह रहा है दो लाइन के बीच में एंगल कितना दे रखा है? π/, पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ रहे हैं। एंड द स्लोप ऑफ वन लाइन इज 1/2। एक लाइन का स्लोप क्या है? 1/2। फाइंड द स्लोप ऑफ अदर लाइन, दूसरी लाइन का क्या निकालना है? स्लोप निकालना है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है भाई? तो ध्यान देना। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लिया हमने, फिगर बनाते हैं। इफ द एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो लाइन की बात कर रहा है, एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई, ये लाइन हो गई L1, ये लाइन हो गई L2। अरे हाँ या ना? और बोलता है इफ द एंगल बिटवीन टू लाइंस इज π/4, इस दोनों लाइन के बीच में एंगल जो थीटा है वो कितना है? π/4। कोई दिक्कत भाई? एंड द स्लोप ऑफ वन लाइन इज 1/2। एक लाइन का स्लोप क्या है? 1/2। तो स्लोप को हम बोल देते हैं M1 होता है स्लोप। M1 कितना है? 1/2। क्लियर है भाई? एंड फाइंड द स्लोप ऑफ अदर लाइन, दूसरी लाइन का स्लोप निकालना है, यानी क्या निकालना है? M2 निकालना है। क्वेश्चन समझ में आया भाई? नहीं आया? रीड क्वेश्चन केयरफुली। और फिगर बना दी हमने। कह रहा है इफ द एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो लाइन खींच दी, उनके बीच में एंगल थीटा कितना है? π/4। और क्या दे रखा है? स्लोप ऑफ वन लाइन, एक लाइन का स्लोप बता दिया उसने क्या? 1/2। तो एक लाइन के स्लोप को क्या बोल देते हैं? M1, और दूसरी लाइन के स्लोप को क्या बोल देते हैं? M2। बोलता दूसरी लाइन का स्लोप बताओ। क्लियर है भाई? रीड क्वेश्चन केयरफुली, फिगर बना दी। अब क्या करेंगे? लेट। देखो हमने कुछ सिंबल लेट किए हैं, M1, M2 और एक थीटा लेट किया ना, तो इनको बताना पड़ेगा ये क्या है। क्वेश्चन वाले को बताना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि अपनी वजह से लेट करके छोड़ दिया, उसको बताना पड़ेगा। तो रीड क्वेश्चन केयरफुली, फिगर हो गई। अब करते हैं लेट। क्या लेट करोगे बोलो? लेट करो थीटा बी द एंगल बिटवीन टू लाइंस L1 एंड L2। क्लियर है भाई? और क्या लेट किया हमने? M1 बी द स्लोप ऑफ वन लाइन ऑफ L1, बोल दो यस और नो। एंड M2 बी द स्लोप ऑफ किसका? L2 का। क्लियर है भाई? रीड, बात नहीं करनी, रीड क्वेश्चन केयरफुली। फिगर बन गई, लेट हो गया। अब आपको लिखना है गिवन। क्या लिखना है? बताओ क्या गिवन है? एंगल बिटवीन टू लाइंस, यानी थीटा दे रखा है कितना? π/4, ये गिवन है, यस और नो। और क्या गिवन है? M1 दे रखा है कितना? 1/2, ये हो गया गिवन। अब क्या करना है आपको? टू फाइंड क्या करना है? M2 निकालना है। कोई दिक्कत भाई? अब गिवन को एक्सप्लेन करते हैं, वहीं से निकल आएगा तो बड़ी अच्छी बात है, वरना टू फाइंड को एक्सप्लेन कर देंगे वहीं से निकल आएगा। यस और नो? तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। रीड क्वेश्चन केयरफुली, फिगर, लेट, गिवन एंड टू फाइंड। अब करते हैं, हम आगे चलते हैं। अब हम गिवन को एक्सप्लेन करेंगे। करें गिवन को एक्सप्लेन। क्या दे रखा है? थीटा कितना है? π/4। तो थीटा निकालने का तो फॉर्मूला होता है ना हमारे पास, एंगल बिटवीन टू लाइंस का। तो ठीक है भैया, तो इस पूरे पार्ट को बोल दिया करो स्टेप 1, इस वाले पूरे पार्ट को क्या बोल दो? स्टेप 1, जिसमें हमने लेट गिवन टू फाइंड लिखा, क्वेश्चन का स्टेप 1, क्वेश्चन का। और इस वाले पार्ट को बोल देते हैं जिसमें आंसर आ जाएगा स्टेप 2। ठीक है भाई? तो एंगल बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला होता है एंगल बिटवीन टू लाइंस। किसको एक्सप्लेन करूंगा बोलो? गिवन को। गिवन में क्या? थीटा। तो थीटा क्या? एंगल बिटवीन टू लाइंस। तो उसका फॉर्मूला लगा देते हैं। एंगल बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला क्या होता है? tan थीटा मॉड M1 माइनस M2 अपॉन में 1 प्लस M1 M2। कोई दिक्कत भाई? क्लियर है भाई? ये हमने गिवन को एक्सप्लेन कर रहे हैं। गिवन को क्योंकि थीटा दे रखा है तो tan थीटा का फॉर्मूला लिख दिया। अब इसके अंदर देखो वैल्यूज पुट कर देते हैं। tan थीटा कितना है बोलो? π/4 इज इक्वल्स टू M1 दे रखा है कितना? 1/2 माइनस क्या? M2 अपॉन में क्या? 1 प्लस M1 कितना है? 1/2 और क्या? M2। कोई दिक्कत?
सिंप्लीफाई करते हैं, यहीं से निकल आएगा बस खाली 10 पाई बाय 4, 10 45 डिग्री कितना होता है 1 होता है, इसको लिख दो 1 और इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1, तो अगले स्टेप में करेंगे इसको हम, तो ये हो गया 1/2 एंड माइनस m2 अपॉन में क्या हो गया 1 प्लस 1 को m2 से मल्टीप्लाई करोगे तो m2 ही आएगा और नीचे कितना आ जाएगा 2, कोई दिक्कत भाई। और सिंप्लीफाई करते हैं 1 इक्वल्स टू इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, इसका ऊपर एलसीएम कर दो कितना आएगा 2, तो ये 1 इधर मल्टीप्लाई 2 इधर, तो 1 इधर होगा तो 1, इस 2 को इधर करोगे तो क्या होगा 2m2, अरे हाँ या ना, इसका भी नीचे एलसीएम करते हैं क्या आएगा 2, 2 इधर आ जाएगा 2 प्लस क्या m2 और सिंप्लीफाई करते हैं, बोलो क्या होने वाला है, ये ऊपर उल्टा उल्टा करोगे तो 2 2 कट जाएगा, सीधा काट दो, तो 1 इक्वल्स टू क्या आ गया 1 माइनस 2m2 अपॉन में क्या 2 प्लस m2, क्लियर है भाई। और क्या लगा हुआ मोड, ठीक है। अब बच्चों ये हमेशा याद रख लेना कि मोड हटाने का एक तरीका होता है, जब भी मोड हटाओ तो दूसरी तरफ क्या लगा दो प्लस माइनस, क्या लगा दो, ऐसा क्यों होता है उसका भी कारण है, क्योंकि मोड क्या बोलता है, मैं बोलता हूं मोड ए, क्या बोलता हूं मोड ए, तो मुझे इस ए की वैल्यू निकालनी है, तो ए क्या हो सकता है, या तो नेगेटिव हो सकता है या पॉजिटिव, लेकिन मोड का फाइनल आंसर वो क्या देगा हमें, पॉजिटिव ही देगा। लेकिन हम ए के बारे में बात करते हैं, ए क्या होगा, या तो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव, तो इसीलिए हम क्या लगाते हैं प्लस और माइनस, या तो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव, इस ए के बारे में बात करते हैं। फाइनल आंसर तो पॉजिटिव ही आएगा, फाइनल आंसर क्या आएगा पॉजिटिव। अब ये m2 m1 m2 की वैल्यू कुछ भी रख दो आप, नेगेटिव रखो या पॉजिटिव, नेगेटिव निकले नेगेटिव रखो, पॉजिटिव रखो पॉजिटिव रखो, लेकिन मोड के अंदर है तो ये वाला आंसर पॉजिटिव ही आने वाला है। तो आप सिंपल से याद रख लो, जब भी कभी मोड को हटाओगे, ज्यादा बात नहीं कर रहे इस बारे में, बस सिंपल सी बात है कि जब भी कभी मोड को हटाओगे तो दूसरी तरफ क्या लगा दो प्लस माइनस 1 हो गया, और ये क्या आ गया 1 माइनस 2m2 अपॉन में क्या 2 प्लस m2। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं और क्या निकालना है हमें, m2 निकालना है, तो निकल जाएगा। अब देखो ये चीज प्लस माइनस 1 है, तो एक बार प्लस 1 के बराबर रखना है, एक बार माइनस 1 के बराबर, तो एक बार हम इसको रख देते हैं प्लस 1 बराबर क्या 1 माइनस 2m2 अपॉन में क्या 2 प्लस m2, क्लियर है भाई। और एक बार क्या रखोगे नेगेटिव, -1 बराबर क्या 1 माइनस 2m2 अपॉन में क्या 2 प्लस m2, ठीक है भाई। एक बार इसको सॉल्व करते हैं, एक आंसर यहां से आएगा, इसको सॉल्व करते हैं एक आंसर यहां से आएगा। इसको कैसे सॉल्व करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1 से मल्टीप्लाई करोगे यही रहेगा 2 प्लस m2 इज इक्वल्स टू 1 माइनस क्या 2m2, कोई दिक्कत भाई, इसको इधर ले जाते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, इसको इधर ले जाओगे तो m2, इसको इधर ले जाओगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा क्या 2m2, इसको इधर ले जाओगे तो 1 माइनस क्या हो जाएगा 2, एक m2 प्लस 2m2 कितने m2 3m2 हो गया, और ये क्या हो गया -1, 3 को नीचे ले जाओ तो m2 बराबर क्या हो गया -1/3। एक आंसर यहाँ से आ गया, एक आंसर यहाँ से आ जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे माइनस है तो ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव हो जाएगा, तो -2 एंड माइनस क्या m2 इज इक्वल्स टू 1 माइनस क्या 2m2, m वाली टर्म एक तरफ, इसको इस तरफ, इसको इस तरफ ले जाओगे तो 2m2, ये माइनस का m2 और इस तरफ ले जाओगे तो प्लस का क्या हो जाएगा 2m2 इज इक्वल्स टू, इसको इस तरफ ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 प्लस 2, ये क्या होगा 2m2 माइनस m2, 2m2 में से एक m2 गया तो m2 बचा, और ये क्या आ गया 3, तो आंसर क्या हो गया -1/3 और 3। बात समझ में आई नहीं आई, आ गई भाई, चेक करो आंसर क्या है। एग्जाम्पल 2